नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक शख्स जब बोलता है तो चर्चा का विषय बन जाता है। शिव प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आप क्या खुलासा करने वाले हैं। हालांकि इस समय की वर्तमान व्यवस्था पर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था पर, वर्तमान तीनों ही आमदारों के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए हैं और खड़े किए हैं यहाँ के सिस्टम पर, यानी महानगर पालिका के कामकाज पर भी। आइए वो कौन सी बात है, किस तरह खुलासा है, बात करते हैं शिव प्रताप। वसई विरार में इन दिनों अनधिकृत बांधकाम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको रोकने के लिए यहाँ की स्थानीय वसई की आमदार स्नेहा दुबे पंडित ने साफ तौर पर कहा था कि 1 इंच भी अगर अनधिकृत बांधकाम होता है तो उसकी शिकायत करिए, रोकना चाहिए। और इसके बाद भी एक पत्र भी वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? एक्चुअली ऐसा है कि विधानसभा चुनाव के बाद कुछ समय तक 100% अवैध बांधकाम बंद था, कुछ समय तक। और ये जो मुंबई का जो अभी सेशन खत्म हुआ महाराष्ट्र विधानसभा का, समझ लो मान लो 50 दिन या 40 दिन बंद रहा होगा, लेकिन ये विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद 1 लाख फुट की तेजी से जो है अवैध बांधकाम की गाड़ी दौड़ने लगी। चाहे वसई हो चाहे नाला सुपारा, पूरा वसई तालुका में इस समय दिन रात अवैध बांधकाम हो रहा है। और बड़ी दुख की बात यह है कि सरकारी जमीन पे हो रहा है। सरकारी जमीन पे हो रहा है। हाँ, अगर किसी प्राइवेट आदमी का जमीन पे हो रहा है, वो कर रहा है तो चलो ठीक है, अपन एक टाइम नजरअंदाज कर सकते हैं कि उसकी मालकी जमीन है, उसको कुछ आर्थिक जरूरत होगी इसलिए वो जमीन बेच दिया होगा या बांधकाम हो रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो है अवैध बांधकाम हो रहा है। और बड़े दुख की बात यह है कि सहायक आयुक्त और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो सरगर ओपनली वो लोग बोल रहे हैं कि हमको विधायक को भी देना पड़ रहा है। विधायक को देना पड़ रहा है, विधायक को देना पड़ रहा है। मैं शॉक हूं इस बात को कि ओपनली वो लोग बोल रहे हैं कि आप जो नॉर्मल 10 बाई 20 का जो रूम बनता है, जो गरीब लोग लेते हैं, उसका रेट है 40,000 रुपया। यह विधानसभा चुनाव के बाद का रेट है। इसके पहले उसका रेट था 25,000 रुपया। बहुजन विकास आघाड़ी की जब सत्ता थी तो वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी 25,000 रुपया लेते थे। अच्छा, हाँ, 10,000 रुपया नगर सेवक का अलग, यानी 35,000। तो यहाँ तक कोई नगर सेवक है ही नहीं, तो किसी नगर सेवक का तो भी 10,000 नहीं लागू है। लेकिन बड़ा दुख हुआ है सुन के कि वो कहते हैं कि 15,000 रुपया CUC का मतलब एक इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, कंट्रोलर ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, CUC। उसका जो कार्यालय है, मेरे कार्यालय जो तुलिंज का मेरा कार्यालय दामोदर ऑफिस है, उसके रोड के उस तरफ है। आप सुबह 2 घंटा वहां बैठ जाओ, आपको पूरे वसई तालुका में जितने भूमाफिया हैं सबकी गाड़ियां वहां आपको, फॉर्च्यूनर, उनके पास फॉर्च्यूनर और इनोवा से नीचे गाड़ी नहीं है, मर्सिडीज, वो सब। क्योंकि कैसा है, सरकार को तो पैसा देना, बड़ा आरोप नहीं लगा, प्रूफ के साथ में लगा रहा हूं। मैं कहता हूं आप विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद का CUC ऑफिस का कैमरा चेक कर लो और जो पेल्हार प्रभाग समिति है विजय शिंदे उनके आप ऑफिस का कैमरा चेक कर लो। दूध का दूध पानी का पानी, मेरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं, खाली उनका रिकॉर्डिंग वायरल कर दो। देख लो वहां कौन कौन आ रहा है, कौन कौन मिल रहा है, क्या क्या बात कर रहा है। आजकल तो ये लोग व्हाट्सएप कॉल पे बात करते हैं ना। हाँ, तो व्हाट्सएप कॉल पे ये लोग बात करते हैं, जिनका व्हाट्सएप का भी जो CDR चेक कर लो, मशीन वो भी आ गई है। इनको लगता है व्हाट्सएप कॉल की मशीन नहीं है, तो अपने एजेंसी का व्हाट्सएप कॉल की भी मशीन है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि विजय शिंदे ओपनली बोल रहे हैं कि 15,000 CUC और 15,000 प्रभाग समिति और 10,000 रुपये विधायक आमदार, चाहे वो राजन नाइक हो चाहे। अब देखो, अब वो विधायक बोला उसने, अब उसने नाम तो नहीं लिया, कौन सा विधायक, अब वो कौन सा विधायक वो विजय शिंदे बता सकता है। अच्छा, और मैंने कल ही उसकी शिकायत की है।
मैंने कल ही उसकी शिकायत की, आज ही मैं ठप्पा मैंने पत्र बनाया और आज ठप्पा लगा दिया कि उसको निलंबित किया जाए। इस तरह वो विधायक के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो अगर अभी मैं आपके कैमरे से बोल रहा हूं, अगर विधायक 10,000 रुपया ले रहा है तो विजय शिंदे वहां दिखाई देना चाहिए प्रभाग समिति में, नहीं तो तुरंत उसको निलंबित कर देना चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं अगर विधायक जी 10,000 रुपए नहीं ले रहे हैं तो इसको निलंबित करो। यस, अगर ले रहे हैं तो आप शांत रहो, ऐसा। अब ले रहे हैं तो मुझे तो एक ऐसे ही, अभी मैं कुछ ना कुछ फेसबुक पे लिखते रहता हूँ, तो वरिष्ठ पत्रकार है मेरे 25 साल से मित्र हैं जो है, वो बड़ा दुख व्यक्त कर रहे थे कि यार परिवर्तन के नाम पे ब्रिटिश काल आ गया है, अधिकारी लोग का इतना राज्य चल रहा है कि विधायक हैंडीकैप हो गए हैं। फिर उन्होंने कुछ कचरे का ठेका की बात निकाला। मैंने कहा, मैंने भी वो समर्थन में न्यूज पढ़ा, अब सच क्या है झूठ क्या है तो पता नहीं। कचरे का ठेका का क्या कहानी? वो कुछ समर्थन लाइव जो नवनाथ गुरु, उसने कुछ हेडलाइन लगाया था, बहुजन विकास आघाड़ी का मानकर भाजपा का कुछ मोमेडियन नाम है सुल्तान, ऐसा कुछ तो भी वो उससे चर्चा हुई। फिर उन्होंने कहा लगता है विधायक लोग अपना चुनाव का जो खर्चा हुआ है वो अवैध बांधकाम के उससे निकाल रहे हैं। मैंने कहा, अभी देखो भाई, अभी मैं क्या कहूँ, मेरी जबान और मेरा ही दांत है, मैं क्या बोलूँ, मैं भी मूर्ख बन गया हूँ। क्योंकि कैसा है, अगर अपन किसी को जगा रहे हैं और वो जाग नहीं रहा है, इसका मतलब वो सोया नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है सोने की। आज मुझे बताओ, जो हमारे यहाँ के लोकल पेपर है, मुझे ऐसा लगता है विधायक लोग ने लोकल पेपर तो पढ़ना चाहिए। चलो टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े जो पेपर हैं, सकाल, महाराष्ट्र में नहीं पढ़ते हो, आप लोकल पेपर पढ़ लोगे ना तो आपको पूरा वसे तालुका का मैप उसके ऊपर दिखाई देता है कि कहाँ लोढ़ाधाम के पीछे कांदालोन तोड़ा जा रहा है, मतलब मैंग्रोव्स, और फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो सरगर है और कोई वैद्य मैडम है, ये लोग किसी का फोन नहीं उठाते। कितना भी आप फोन करो, कितना भी शिकायत करो, कुछ नहीं, फुल ब्रिटिश काल चल रहा है। उनका भी कुछ रेट ऐसा पता चला है कि 150 रुपया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेता है और 100 रुपया जो है महानगर पालिका लेती है। और आप बहुत शिकायत करोगे तो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महानगर पालिका को पत्र देता है कि आप कार्रवाई करो फॉरेस्ट लैंड पे। तो ये जो है बड़ा मैं एक्टिंग देख रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं तत्काल कार्रवाई होगी, तुरंत सस्पेंड होगा और कोई इस तरह का व्यक्ति है, और जो भी गलत काम इस क्षेत्र में होगा वो प्रत्येक गलत काम बंद होगा, लोगों का सर्वांगीण विकास होगा, और विकास के पथ पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, विधायक हैंडीकैप्ड हो गए। अच्छा, अब वो हैंडीकैप किस वजह से हो गए हैं ये तो वही बता सकते। वो तो कह रहे हैं काम करने वाले, अब कह रहे हैं, अब कहाँ कर रहे हैं मैं तो नहीं सुना जो है। इस पिछले जब से ये सेशन खत्म हो उसके बाद तो विधायक गायब है। अभी आपने रील भी बनाना जरा वो लोग कम कर दिए हैं आपके न्यूज के बाद जो है, नहीं तो पहले रील में दिखाई देते थे कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दुख हो रहा है, एक दिन में 6 उद्घाटन हो रहे हैं, आप कह रहे हैं। ठीक है, अभी तो कैसा है, नारियल तोड़ना ठीक है, कहीं न कहीं विकास होगा। तो अभी यहाँ पे नगर सेवक तो है नहीं, तो विधायक ही है, नहीं बुलाएंगे तो फिर अधिकारी डांट खाएंगे। तो मैं वही कहता हूँ कि जिस तरह आपको अधिकारी बुलाते हैं, नारियल तोड़वाते हैं, उसी तरह आप अधिकारी को बोलो कि ये आज का सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप खोलो तो खाली जो अवैध बांध का भी फोटो आता है, अधिकारी का फोटो, विधायक का फोटो। अरे भाई, आपका फोटो लगा है उस अवैध बांध काम के फोटो के ऊपर, कम से कम उसके देख के तो अधिकारी को डांटो कि भाई ये क्या है, शर्म के मारे। हाँ, अब शर्म हो या जो भी हो, कम से कम वो फोटो देख के तो आप फोन करो। अभी आपने देखा जो एकनाथ शिंदे के जो अध्यक्ष हैं सलीम भाई, शाहरुख भाई, उन्होंने तो जो अपने विधायक को पत्र लिखा है कि जो है आप तो कह रहे थे कि अवैध बांध काम नहीं होगा, 1 इंच नहीं होगा। और सलीम भाई रहते हैं वसई विधानसभा में, विधायक का घर और सलीम भाई का घर बोईसर विधानसभा। भाई बोईसर विधानसभा, लेकिन वो तो जिला अध्यक्ष रहते हैं वसई विधानसभा। भाई उन्होंने तो ये विधानसभा में काम किया है। सलीम भाई ने रहते एवरसाइन में है, वो एवरसाइन विधायिका भी रहती है, तो सलीम भाई ने तो वसई विधानसभा में काम किया है। तो ठीक है, उनका कार्यालय बोईसर विधानसभा में है। अगर उन्होंने वो विधायक को पत्र लिखा तो वो तो यानी कि जो बोईसर विधानसभा में हो रहा है वही विधानसभा में हो रहा है। वहाँ क्या नाम है उसका, वो भोईदा पड़ा और वगैरह, वो जो धानीबाग और बिलाल पड़ा, हाँ वो तो बोईसर में आता नहीं, उधर भी कामन पोमन में भी। अच्छा, चिंचोटी उस तरह, हाँ खूब काम चल रहा है वहाँ पे जो है। और हमको वाया मालूम भी पड़ता है कि इतना दे दिया कि विधायक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नहीं ले रहे तो कार्रवाई करो ना। नहीं ले रहे हो, देखो मैं पत्र लिखता हूँ, मैं सबकी शिकायत करता हूँ, मेरे को लेना देना नहीं, रुपए से 4 रोटी खाता हूँ उतना कमा लिया हूँ, दारू पीता नहीं। वो कहते हैं आरटीआई डालते नहीं। कौन? विधायक जी मंच से कहती हैं, आरटीआई से हमारा घर चलता नहीं, इस तरह के अवैध बांधकाम को हमारा घर चलता नहीं, ब्लैकमेल वेलमेल हम करते नहीं, ये सब काम वो भी नहीं करते हैं। वो तो क्या इनकम है जरा बताओ, कहाँ से घर चलता है?
कहाँ से पैसा आता है ट्रस्ट में करोड़ों रुपया? जरा हमको तो बताओ भाई, हम भी 2-4 ट्रस्ट बना लेते हैं ऐसा, हमारे भी ट्रस्ट में आना चाहिए 2-4 करोड़ रुपया, है ना? आप बताओ ना भाई, पैसा कहाँ से आता है? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? चलो अभी आमदार का पगार आ रहा है, आमदार का भाड़ा आ रहा है, तीनों आमदार की बात कर रहा हूँ। अगर आप कहते हो नहीं तो फिर अपना सोर्स ऑफ इनकम बताओ ना क्या है। नहीं लेते हो तो तुम्हारे साथ में जो 4 लोग घूमते हैं वो लोग क्यों लेते हैं? सब लेते हैं, लेते हैं, आगे पीछे घूमने वाले सब लेते हैं, ले रहे हैं। नहीं तो आप एक काम करो, एक आईटीआई डालो ना हर प्रभाग समिति में, और जिसकी शिकायत जिसने जहां पे की है उस शिकायत का मतलब जो ये है क्या अवैध बांध काम करने वाला है उसको ऑफ कैमरा पूछो, बता देगा वो। तो अंतर क्या हुआ? परिवर्तन के बाद में अगर लेना देना रहेगा, शहर सुंदरता बर्बाद हो जाएगी, आरक्षण जमीन चली जाएगी। अभी ऐसा हो गया है कि परिवर्तन लाने के चक्कर में ब्रिटिश काल ला दिया हमने। अच्छा। ब्रिटिश काल में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर अधिकारी किसी का नहीं सुन रहे हैं तो ब्रिटिश काल ही है ना। हमारे पूर्वज भी जो है ब्रिटिश से लड़े, अभी अधिकारियों से लड़ो। अभी हमको भी वही लड़ना पड़ रहा है। अभी विजय, जिस दिन मैंने सुना कि विजय शिंदे पैसा मांग रहा है विधायक के नाम पे, आपको नाम लेके बोल रहा हूँ, मैंने संजय मिश्रा जी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, क्या विधायिका जी को पूछो कि आप 10,000 रुपए ले रही हो क्या? आप पूछ के कंफर्म तो करो कम से कम। विधायिका के करीबी किसी व्यक्ति को आपने मैसेज किया? यस किया, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे जो है। तो मैं क्या समझूं अभी? तो अवैध बांध काम हो रहा है तो विधायक चुप क्यों है? चलो हम पहले मानते थे कि बहुजन विकास आघाड़ी के उसी पार्टी में है बीजेपी। हाँ, मैंने उसी पार्टी में होके बीजेपी के बड़े नेताओं पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता नहीं है? बड़े नेताओं पे नहीं, हमने जिसको चुनने में हमारा चवन्नी का सहयोग रहा है, हम उनके बारे में बोल रहे हैं। हमने 1 रुपया ना राजन नाइक से लिया है, ना तो स्नेहा विवेक पंडित से लिया है, और ना विलास तरे से लिया है। उल्टा हमारा 1-2 लाख रुपया खर्चा हो गया है, क्योंकि हम जब रेडियो वगैरह निकालते थे या हमारे साथ जो लोग थे उनका वड़ा खर्चा हमने उठाया। तो हमने 1 रुपया लिया नहीं, तो ये भाषा हमारी उनके लिए रहेगी, हम उनके गुलाम नहीं है। हाँ, हमने पार्टी का आदेश माना, पार्टी ने किसी को भी टिकट दे दिया होता, हम उसके लिए काम करते और हमने काम किया। इसके गलत करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, हम गलत करेंगे तो देखो हम भी शिकायत कर रहे हैं। आप विधायक, मैंने पहले कहा विधायक का लेटर वीआईपी के लेटर में गिनती होता है, तो आप क्यों नहीं शिकायत कर रहे हो? तोड़वाइए ना सब, तोड़ाइए ना। मैंने दिखाइए अपना पावर। मैंने पिछली बार कहा था कि पुराने को मत तोड़वाइए, लेकिन नया बनने मत दीजिए। ये तो आपने फिर क्या कर दिया है, वो 944 के ऊपर एफआईआर के लिए आपने पत्र दिया, तो नया कैसे बन रहा है? 944 वो लेटर आप बात कर रहे हैं जो 2 महीने पहले। हाँ, तो मैंने तभी वायरल कर दिया। मैंने कहा कि जो बन गया है उसको आशीर्वाद दो, उसका पुनर्वसन कैसे होगा उसके लिए प्रयास करो, और अगर जो नया बनने मत दो। लेकिन नया बहुजन विकास आघाड़ी से ज्यादा तेज नया बन रहा है, तो आप फिर ऑन कैमरा की बोल दो कि संजय हिरोड़े आपका सुनता नहीं है, विजय शिंदे आपका सुनता नहीं है, दीपक क्या है, सावंत है, और कोई और दीपक है, दो हैं सीयूसी में बैठे। सीयूसी मतलब अभी उसका नाम है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, लेकिन मैंने उसका नाम रख दिया कलेक्शन सेंटर। वहाँ कलेक्शन होता है। आप सुबह वहाँ मेरे ऑफिस में बैठ जाइए, आपको सब दिखाई देगा कि कितनी गाड़ी आ रही है, क्यों आ रही है भाई गाड़ियां, क्यों आ रही है। वहां जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैमरा है वहां पे, जो कैमरा लगा है वो आप ले लो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये शिव प्रताप सिंह आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि तीनों आमदार जिस बात को लेकर सत्ता में आए थे वो काम इनका नजर नहीं आ रहा है। खासकर इन्होंने आरोप बड़ा लगाया है वसूली का। अब देखना ये होगा कि इस इंटरव्यू के बाद में आखिर इसका पलटवार क्या आता है, या शिव प्रताप सिंह को ही भाजपा से बर्खास्त कर दिया जाता है। ये सबको देखना होगा। आज के लिए इतने, धन्यवाद।